अप्रिलिया ने हाल ही में भारत के मैक्सी स्टाइल स्कूटर में अपना पहला कदम रखा था। कुछ महीनों पहले हमने अप्रिलिया की SXR 160 मैक्सी स्कूटर को चलाया था और उस स्कूटर ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया था। लेकिन अब अप्रिलिया का मानना है कि 125 सीसी स्कूटर में भी ये SXR का फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए पता करते हैं अप्रिलिया की नई SXR 125 के बारे में। देखा जाए तो अप्रिलिया ने स्कूटर में 125 सीसी इंजन डालकर एक तरह का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि इस छोटे इंजन के अलावा SXR 125 और SXR 160 बिल्कुल एक समान है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का वजन भी एक जैसा है। ऑन पेपर ये 125 सीसी इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स को आप बाकी 125 सीसी सेगमेंट स्कूटर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस स्कूटर को चलाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक्सेलरेशन के मामले में ये थोड़ी स्लो और स्टेडी है। देखा जाए तो इसकी वजह यह है कि इस स्कूटर का वजन काफ़ी ज़्यादा है। इस स्कूटर का डायरेक्ट राइवल सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट है और वो स्कूटर SXR 125 से लगभग 20 किलो ज़्यादा हल्का है। इनफैक्ट बाकी 125 सीसी स्कूटर्स की तुलना में इस स्कूटर की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी है। हमारी टेस्टिंग डेटा के मुताबिक SXR 125 को 0 से 60 kph की रफ्तार पकड़ने में 11.2 सेकेंड्स लगे और 90 kph पार करने में 27.44 सेकेंड्स। तुलना करें तो सुजुकी की बर्गमन स्ट्रीट को 60 kph पहुंचने में महज 7.03 सेकेंड्स लगे। फिर भी 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इस स्कूटर की परफॉर्मेंस ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ क्वाइट लीनियर, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो कि ये स्कूटर 100 किलोमीटर की रफ्तार को पार कर सकती है। तो बाकी 125 सीसी स्कूटर्स की तुलना में SXR 125 का टॉप एंड परफॉर्मेंस बेहतर है। लेकिन पते की बात यह है कि इस सेगमेंट के ज़्यादातर ग्राहक अपने स्कूटर्स को शहर में चलाएंगे और इसीलिए अगर SXR 125 की लो और मिड रेंज परफॉर्मेंस बेहतर होती तो अच्छा होता। हमारे रोल ऑन एक्सेलरेशन टाइम्स भी ये साबित करते हैं कि SXR 125 की परफॉर्मेंस इतनी दमदार नहीं है। 30 to 70 kph पहुंचने में ये स्कूटर 14.64 सेकेंड्स लेती है और अगर आप फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तो आपको इससे थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। परफॉर्मेंस एज इज क्लियर बाय नाउ इज पॉसिबली द वीकेस्ट लिंक अबाउट द SXR 125। फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो शहर में SXR 125 ने 46.47 kpl मैनेज किया और हाईवे पर 51.91 kpl। स्कूटर के 128 kg वजन के हिसाब से ये फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स ठीक है। इस SXR 125 बैच के अलावा इस स्कूटर और SXR 160 के बीच कोई अंतर नहीं है, भले आप इसके बॉडी वर्क को देखें या इसके शैसी को या इसके इक्विपमेंट लिस्ट को। I have to say that this is one of the best looking scooters in India. इसकी स्टाइलिंग एक टिपिकल यूरोपियन स्कूटर की तरह है और वाकई में आपको आकर्षित करती है। कुछ एलिमेंट्स जैसे LED हेडलैम्प, इंडिकेटर्स, टेल लैम्प, स्टिच सीट्स, एलॉय व्हील्स और पेंट क्वालिटी आपको एक प्रीमियम स्कूटर का एहसास दिलाती है। इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी देती है, जैसे रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन, बैटरी वोल्टेज, एवरेज स्पीड और एम्बिएंट टेम्परेचर। लेकिन अप्रिलिया को आज के ज़माने के डिमांड्स के हिसाब से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट देना चाहिए था। अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो अप्रिलिया आपको इसका मॉड्यूल ₹2500 में एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध करवाएगी। SXR 160 पर बेस्ड होने का एक फ़ायदा ये है इस स्कूटर की हाई स्पीड स्टेबिलिटी। हैंडलिंग भी बेमिसाल है और अगर इस ब्रेक्स के बारे में बात कहें तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। ये ब्रेक्स SXR 160 जैसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये कि ABS के बजाय आपको SXR 125 में CBS या कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। CBS सिस्टम में जब पीछे के ब्रेक्स को आप दबाते हैं तब आगे के ब्रेक्स भी कुछ हद तक एक्टिवेट हो जाते हैं। Now this results in stable and effective braking. SXR 125 की राइड क्वालिटी फर्म है तो लो स्पीड्स पर आपको खड्डों का एहसास होगा, बट
The ride quality improves as speeds rise. तो सवाल ये कि क्या आपको इस स्कूटर के लिए ₹1.16 लाख खर्च करने चाहिए या नहीं, क्योंकि महज 11-12 हज़ार ज़्यादा देने से आपको मिलता है SXR 160। अब स्कूटर में ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ABS की सेफ्टी नेट भी मिलती है। फिर भी अगर आप एक प्रीमियम 125cc स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो दिखने में अच्छी है, जिसकी हैंडलिंग बेमिसाल है और आपको फ्यूल इकोनॉमी या बजट की कोई परवाह ना हो, तो SXR 125 एक अच्छी चॉइस है। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बजट थोड़ा बढ़ाकर अप्रिलिया की SXR 160 को चुनूंगा।